एग्रीकल्चरल इनकम पूर्णतः कर मुक्त होती है, यानी कि फुल्ली एग्जम्प्टेड इनकम होती है। ये बात हमने पहले भी बात करी है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा आप कह सकते हो संयोग बन सकता है जहां पर आप एग्रीकल्चरल इनकम को भी प्लस किया करेंगे जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। वो कब सर? इस टॉपिक का नाम होता है पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, या आप कह सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। कैसे सर? दो बात जरा ध्यान से सुनना। पहली बात क्या है? दो बातें हैं, ध्यान से सुनना। अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है सर? 5,000 रुपये से ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम या टोटल इनकम में एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, टोटल इनकम डजंट इंक्लूड द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज़्यादा है, पहला पॉइंट। दूसरा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम या टोटल इनकम आपके मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से या आपके स्लैब रेट से ज़्यादा है, तो इन केसेस में क्या होता है, ये बेटा यूज़ हो जाता है। कौन सा टॉपिक आ जाता है फिर वहाँ पर? पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम आ जाता है। टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो दिमाग में से निकाल दो, सिर दर्द लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पर। सुनो मेरी बात, मैंने कहा आपसे एग्रीकल्चरल इनकम आपकी 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम या यू कैन से टोटल इनकम आपकी स्लैब रेट से ज़्यादा होनी चाहिए। स्लैब रेट माने क्या? 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये जो स्लैब रेट थे। मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट कितनी है एक नॉर्मल सिटीजन के लिए? 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा आपकी होनी चाहिए टोटल इनकम, या आप कह सकते हो नॉन एग्रीकल्चर इनकम, और 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी एग्रीकल्चरल इनकम। तब जाकर के वहाँ पर यूज़ हो जाता है पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। और उस कॉन्सेप्ट को अगर हम सीखें तो उसे कैसे सीखना है वो हमें बात समझनी है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेना। अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा हो और नॉन एग्रीकल्चर इनकम स्लैब रेट से ज़्यादा हो, तो उस पर फिर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं एक अलग ढंग से। सर कैसे अलग ढंग से कैसे करेंगे, जरा इसको भी समझा दो। सुनो मेरी बात, ऐसे करेंगे। सॉल्यूशन क्या करेंगे इस चीज़ का? सबसे पहले लेंगे टोटल इनकम, या आप उसे कह सकते हो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। टोटल इनकम आ जाएगी। उसके बाद में आप इसमें ऐड कर देंगे एग्रीकल्चरल इनकम। क्या ऐड कर देंगे हम इसमें? एग्रीकल्चरल इनकम। ये जो इनकम आएगी आपकी एग्रीगेट इनकम के नाम से हम इसे बोल देते हैं। एग्रीगेट इनकम के नाम से हम इसे बोल देते हैं एग्रीगेट इनकम। जो भी इनकम आएगी आपकी, ठीक है, ये इनकम आ जाएगी। इतना तो आप कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। टोटल इनकम विच इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम जो आपकी 5,000 से ज़्यादा हो। तभी करना है जब ये दोनों सेटिस्फाइड हो जाएं कंडीशंस। अगर 5,000 से ज़्यादा आपकी नहीं है एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर आपकी इनकम कितनी भी हो डजेंट मैटर, ठीक है। अगर 5,000 से ज़्यादा एग्रीकल्चर इनकम बट आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो भी कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होगा। तब कब यूज़ होगा? जब दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड हों। कैसे सर? वो हम देखेंगे अभी फिलहाल सॉल्यूशन। टोटल इनकम आपकी ये एग्रीकल्चर इनकम दोनों को प्लस करो, यहाँ आ जाओ। क्या कैलकुलेट करो? टैक्स कैलकुलेट करो। इस पर टैक्स का कैलकुलेट करो आप। किस पर? स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। एट द रेट जो भी परसेंटेज आपकी आनी हो उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स कैलकुलेट कर लो। बस इतना हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी इसमें बात नहीं है। सर कितनी एग्जम्पशन लिमिट है? 2.5 लाख, 5 लाख, फिर 10 लाख। उनके अकॉर्डिंग जो भी हम टैक्स निकालेंगे, टैक्स की अमाउंट यहाँ पर रखेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे हम इनकम ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, सॉरी टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम वो हम यहाँ से लेस कर देंगे इस टैक्स में से। बस ये आपकी आ जाएगी टैक्स की लायबिलिटी। ये आपकी आ जाएगी टैक्स की लायबिलिटी। क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है। क्या पॉइंट है? टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। ये वाला जो आपका पॉइंट है ये क्या है? टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम कैसे निकलता है? इसे ऐसे समझो। टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम आपका निकलेगा कब? एक तो 2.5 लाख रुपए की आपकी मिनिमम लिमिट है, और प्लस आपकी अगर 5,000 से अबव है
और अबव 5000 या आप इसे एक काम करिए एग्रीकल्चरल इनकम लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इस पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना होता है और इस पर जो टैक्स आपने कैलकुलेट करा है उसे यहाँ पर पुट करिए, माइनस करिए, आपकी टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। सर क्लियर तो हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा। बहुत अच्छे से क्लियर कैसे होगा, जब हम क्वेश्चन कर लेंगे। एक पहले इलस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपकी बुक का जो करंट ईयर की हमारी बुक है उसका एक हम क्वेश्चन करेंगे, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में और कहीं कुछ नहीं बचा। अब कैसे करेंगे दोबारा से सुन लो। टोटल इनकम हमारे हाथ में होगी, उसमें हम एग्रीकल्चर इनकम प्लस कर देंगे, एग्रीगेट इनकम आ जाएगी। एग्रीगेट इनकम पर हम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, इतना कर लोगे। एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स कैलकुलेट कर लोगे। टैक्स जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसमें से माइनस कर देंगे वो टैक्स की अमाउंट जो एग्रीकल्चर इनकम की टैक्स थी, जो एग्रीकल्चर इनकम की टैक्स थी, जो एग्रीकल्चर इनकम की टैक्स थी, उसे माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद में हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, जो कहाँ जाएगी, गवर्नमेंट को चली जाएगी। बस इतना मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, बहुत छोटा सा इलस्ट्रेशन है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन करते हैं। हटा दें इसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है भाई, 10 है। हम जो HC मल्होत्रा यूज़ कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। पेज नंबर आपको मिलेगा ये, पेज नंबर आपको मिलेगा ये 30 पर, पेज नंबर 30। अगर आपके पास बुक नहीं है आप व्हाट्सअप करिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की लाइबिलिटी को आप कंप्यूट करो, कैलकुलेशन करो उनकी। हु हैज़ एन एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ 80,000, जिनके पास में एग्रीकल्चरल इनकम है। मिस्टर एक्स के पास में एग्रीकल्चरल इनकम है, उन्होंने खेत वगैरह से कोई इनकम कमाई है, कितनी, 80,000 रुपये की। कितनी कमाई है उन्होंने इनकम, 80,000 रुपये की। और उनके पास में नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, and he has another non-agricultural income रुपीज़ 8 लाख, 8 लाख रुपए की उनके पास क्या है बेटा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। उसकी आपको अब कंप्यूटेशन करके दिखानी है। देखो ना कितना आसान क्वेश्चन है। क्या सर पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये कॉन्सेप्ट क्यों लगेगा, क्योंकि तब लगता है जब ये 5,000 से तो एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा हो, यहाँ तो 80,000 है, तो पक्की बात है वो ज़्यादा है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से उसकी इनकम जो है नॉन एग्रीकल्चर वाली वो ज़्यादा हो। तो यहाँ तो 8 लाख रुपए है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से भी ऊपर निकल गई है बात। तो यानी कि कॉन्सेप्ट तो जरूर यूज़ होगा। कॉन्सेप्ट कौन सा वाला यूज़ होगा, ये वाला। कैसे होगा, एग्रीकल्चर इनकम लो, नॉन एग्रीकल्चर इनकम लो, दोनों को प्लस करो, एग्रीगेट कर लो, एग्रीगेट इनकम पर टैक्स कैलकुलेट कर दो। पहले यही था ना, सबसे पहले यही कर लेते हैं। चलो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या करना है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितना है, 8 लाख। उसके बाद में ऐड कर देंगे हम इसमें एग्रीकल्चरल इनकम, कितनी है, 80,000 की। टोटल करा 8,80,000 रुपये। 8,80,000 रुपये के बाद अब आप क्या करेंगे, इस पर टैक्स कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है। टैक्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हमारा क्या आता है, ये आता है हमारा एग्रीगेट इनकम। मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये आता है हमारा एग्रीगेट इनकम। इस पर आपको टैक्स निकालना है। तो टैक्स आप कैसे निकालोगे, टैक्स ऑन 2,50,000 पर कुछ नहीं है, नील होता है ना, क्योंकि मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, नॉर्मल सिटीजन माना जाएगा जब कुछ नहीं दे रखा। तो मिस्टर एक्स के बारे में उम्र नहीं दे रखी है उसकी भाई, तो 2,50,000 पर तो नील है। अगले 2,50,000 पर नेक्स्ट 2,50,000 पर कितना टैक्स है, 5% का है। कितना है मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, 5%, 25 पंजे 125, 12,500 रुपये का टैक्स, ठीक है। बाकी कितना बचेगा, 5 और 5, 2.5 और 2.5 5 हो जाएगा, माइनस करेंगे इसमें से तो वैल्यू आएगी 380, यानी कि 3,80,000 रुपये और बचेंगे। नेक्स्ट 3,80,000 पर, क्योंकि नेक्स्ट लिमिट है 5 लाख तक की, 5 लाख तक पर फिर वो 20%, उससे ज़्यादा जाता है 30%। तो नेक्स्ट पर कितना जाएगा, नेक्स्ट 3,80,000 पर कितना जाएगा, 20%, जो कि अमाउंट आ जाएगी उसकी 76,000। स्लैब रेट अगर किसी को याद ना हो तो मेरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी स्लैब रेट के नाम से ही, स्लैब रेट के टाइटल में ही वो आपको मिल जाएंगी। टैक्स स्लैब लिखा हुआ है उस पर, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, वहाँ पे आपको स्लैब रेट बताए हुए हैं, कौन सी इनकम पर किस हिसाब से टैक्स के हिसाब से वो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है, ठीक है। वो आप लोगों को वीडियो देखनी चाहिए। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल सिटीजन के केस में 2,50,000 पर नील है, अगले 2,50,000 पर 5% है, अगले 5 लाख पर
20% है, और आगे जितनी भी इनकम आप कमाओगे अब उस पर 30% है। तो हमारा 2.5 लाख तक नील हो गया, 2.5 लाख तक 5% लग गया, फिर अगले 3,80,000 बचे तो यहीं लाई करेंगे। तो यहाँ से हमने ये 20% ले लिया बस, और हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारी इनकम नहीं थी इसलिए हमने 30% को यूज़ भी नहीं करा। चलो आगे क्या करना है सर, टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करो। टैक्स कितना आया दोनों का, इनका टोटल करो। 0,058 और ये 8, 88,500 रुपये का क्या निकल करके आ रहा है, ये टैक्स निकल करके आ रहा है। इतना तो हमें आता है सर, ठीक है। इसमें से हमें क्या माइनस करना होता है, इसमें से हमें माइनस कर देना होता है टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम आप कैसे माइनस करोगे, देखो लेस टैक्स हम माइनस कर देंगे टैक्स ऑन 2,50,000, क्योंकि वो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है हमारी, प्लस करेंगे उसमें 80,000 रुपये। कितनी हो जाएगी अमाउंट, टोटल हो जाएगी हमारी 3,80,000 की। अब एक बात सोचो, नहीं सॉरी 8 5 13, 3,30,000 की। 3,30,000 में अगर हम टैक्स निकालें तो 3,30 में से 2.5 लाख तो माफ़ी है, तो बचेगा कितना 80,000। 80,000 पर कितना कैलकुलेट करेंगे 5%, 8 पंजे 40 यानी कि 4,000 रुपये। तो टैक्स कितना निकल करके आएगा 4,000, इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 84,500। बस ये आपका आंसर होगा। एक सेकेंड गाइस, ये आपका आंसर होगा। लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, इसमें एक पॉइंट मैंने बताया हुआ होगा आपको, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का HEC कितना लगता है सर 4%। कितना लगता है सर 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमें देना होता है कितने परसेंट सर 4% देना होता है। इस वाली वैल्यू का निकल करके आएगा, वो किस वैल्यू का, इस टैक्स का निकल करके आएगा, इस वाली टैक्स का निकल करके आएगा, जो हम ऐड कर देंगे, जो हम क्या कर देंगे सर ऐड कर देंगे। HEC @4%, और 84,500 का जो निकल करके आएगा 4%, 3,380 निकल करके आएगा, ठीक है। 3,380 माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, ऐड लिखा हुआ है भाई, प्लस करोगे वैल्यू आ जाएगी 87,880 की, जिसे हम बोलेंगे कि हाँ जी ये टैक्स की लाइबिलिटी है, ठीक है। 87,880 रुपये आपकी टैक्स की लाइबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन करेंगे, इलस्ट्रेशन नहीं, क्वेश्चन करेंगे। पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, पेज नंबर 36 पे। HC मेहरोत्रा लिख लो बेटा, HC मेहरोत्रा हैं वो, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कर दायित्व की गणना कीजिए। सॉरी चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स हु हैज़ एन एग्रीकल्चर इनकम ऑफ 90,000 एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऑफ 7,60,000 है आई थिंक जी, 76,000, 7,60,000, सॉरी। मिस्टर एक्स उनके पास में एग्रीकल्चरल इनकम 90,000 की और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 7,60,000 की। आपसे कह रहे हैं कि आप टैक्स निकाल करके दे दो। ले भाई दे देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या करेंगे, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम देखेंगे 7,60,000 की है, उसमें ऐड करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम 90,000 की है, 9 और 6 15, 8,50,000 रुपये की क्या आ जाएगी हमारी एग्रीगेट इनकम। क्वेश्चन खत्म। क्या रह गया सर, कुछ नहीं रह रहा भाई। अब एग्रीगेट इनकम आ गई, उस पर टैक्स निकाल दो, टैक्स निकल जाएगा। एग्रीकल्चरल इनकम का टैक्स माइनस कर दो, बची हुई वैल्यू पे 4% HCE लगा दो, बात खत्म। हेल्थ एंड एजुकेशन से HEC लगा दो, क्वेश्चन हो जाएगा। टैक्स निकालते हैं इस पर, टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम कितना टैक्स निकलेगा यहाँ पर करते हैं। शुरुआत के 2.5 लाख पर, शुरुआत वाले 2.5 लाख पर नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पर यानी कि 2,50,000 पर 5%, एंड द वैल्यू विल बी 12,500, 12,500। और नेक्स्ट कितना बचेगा, 2.5 5, 8,50,000 माइनस 5 लाख, तो ये बचेगा 3,50,000। 3,50,000 पर कितना निकालोगे सर 20%, 20% इसका निकालेंगे 35 2 जा 70,000 आ जाएगा भाई। तो एक तो ये 12,500 और एक ये 70,000, दोनों का प्लस करो कितना हो जाएगा 70 10 80 और 2 82,500। 82,500 रुपये की आपकी वैल्यू आ रही है
82,500 की टैक्स की वैल्यू आ रही है। किस चीज़ की? टैक्स की वैल्यू आ रही है। इसमें से हम लेस करेंगे, लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। कैसे निकालते हैं एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स? मिनिमम लिमिट क्या है? 2,50,000 प्लस करेंगे उसमें 90,000 रुपीज़। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा हमारे पास में 3,40,000। 9 और 5 14 होते हैं, क्योंकि 3,40,000 3,40,000 पर टैक्स निकाल लो, माइनस कर दो इसमें से। सर 3,40,000 पर टैक्स कैसे निकालेंगे? देखो ना, शुरुआत के 2.5 लाख पर, 3,40,000 में से शुरुआत के 2.5 लाख पर नील है टैक्स। बाकी बचे हुए पर कितना होगा? बचा हुआ कितना है? 90,000। एग्रीकल्चर पे ही तो निकालना था, इसी वाले पे तो निकालेंगे। ये तो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है, ये तो हट जाएगी। 90,000 का टैक्स निकालेंगे कितना? 5%। 9 पंजे 45, यानी कि 9 5 जो 45, 100 निकल करके आएगा, जो हम इसमें से माइनस कर देंगे, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम माइनस करो, वैल्यू निकालो। 12 माइनस 4 8, और ये बचेगा 7। 78,000 की हमारी टैक्स की अमाउंट आ रही है। लेकिन इसमें अभी हमें क्या प्लस करना होता है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमें देना होता है। कितने परसेंट है सर? 4% है। इसे और कैलकुलेट कर लो, इसी वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखना, बताया हुआ है मैंने आपको, दो चीज़ें बता रखी हैं। एक तो रिबेट बता रखा है, अंडर सेक्शन 87A बताया होगा, और एक आपको बताया हुआ है मैंने ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। कब कब लगता है, कैसे कैसे लगता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आप जाएंगे मेरी वीडियोस में, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। 78,000 का 4% निकालने के लिए क्या करना है? निकालो 0 2 3 7 चौक 28 और 3 31, यानी कि 3,120 टू 9 नहीं 1 81,120 मेरी टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है। चैप्टर खत्म। आगे के क्वेश्चन किसी को करने हो तो कर लेना भाई, आपके पास हो बुक तो अच्छी बात है, वरना मेरे को कमेंट करो व्हाट्सएप पे मेरे से। आप बुक के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप मुझसे क्वेश्चंस मांग सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस।